अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डिग्री दिखाई थी, डिग्री में अल्फाबेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, स्पेलिंग ही सही नहीं है यूनिवर्सिटी की, तो आप उसको क्या वो मानोगे? फिर यहाँ दिल्ली वाली डिग्री दिखा दो, दिल्ली में भी तो की है उन्होंने, एक एमए कहीं से किया भी है, कहीं दिल्ली से भी किया। इंटरव्यू ले रही हैं एक मैडम, उनके सामने बोल रहे हैं कि मैडम मेरी जो ग्रामीण जो शिक्षा होती है 8वीं पास तक की बेसिक शिक्षा, केवल मैंने वही की है, उसके बाद में मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और 2024 तक तो इतने हिंडनबर्ग आ जाएंगे भारत में कि मोदी जी को और भाजपा को जवाब देते नहीं बनेगा। वो है, अब डरना है पब्लिक को, अपना सोर्स, अपना पैसा, अपनी जमीन, अपनी नौकरियां कैसे बचानी है बस 2024 में बीजेपी से। भाई देश का 90 लाख करोड़, लगभग 90 लाख करोड़ चोरी हो रहा है। देश अभी भी सोने की पटरियों पर रेल दौड़ सकती है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि इन दिनों बार बार मोदी जी की टिप्पणी मतलब डिग्री पर टिप्पणी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जहां लगातार ये पूछते दिखाई दे रहे हैं कि एक बार तो इस बार मोदी जी को सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी ये दावा करती है कि वहाँ से मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिसके बाद अब विपक्ष थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते देखते भी होंगे आप इन्हें। सर, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की डिग्री पर सवाल था, अब तो प्रूफ दे रही है बीजेपी। नहीं, देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी ने तो पहले भी फेवर किया था। हमें एक बात बता दो, जो सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट में आप दो स्पेलिंग डाल सकते हो क्या यूनिवर्सिटी की? एक जगह बी लिखा हुआ है, एक जगह वी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? और जो लिपि जो यूज की गई है ना उसमें, तो वो तो बहुत पीछे 92 में आई है। जो इन्होंने पीछे दिखा रहे हैं 15 साल पीछे जो लिपि यूज की जाती है ना, वो 92 से शुरू हुई है, जो उसमें जो दिखाई गई है डिग्री में। देखो, खुद ही वो अब फेक बन रहे हैं और उनका जो प्रूव है वो कर नहीं पा रहे हैं। जो अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डिग्री दिखाई थी, वो डिग्री आज भी है और वो दिखाया संजय सिंह ने। और दिखाने के बाद में जब डिग्री में अल्फ़ाबेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, स्पेलिंग ही सही नहीं है यूनिवर्सिटी की, तो आप उसको क्या वो मानोगे? या तो फिर सब मोदी जी के साथ में उसारी में मिस्टेक हो सकती है, फिर और भी दिखाएं डिग्री। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बार बार ऐसी टिप्पणियां करना ठीक है? नहीं, फिर यहाँ दिल्ली वाली डिग्री दिखा दो, दिल्ली में भी तो की है उन्होंने, एक एमए कहीं से किया भी है, कहीं दिल्ली से भी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। हाँ, ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन वाले भी तो नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन किया है। कोई टीचर साथ हो अब तक, कोई ना कोई तो होगा, कोई सहपाठी होगा, कोई कैंटीन वाला बता दे मोदी जी आए थे, यहाँ रहे थे, या उन्होंने डिग्री की है, या कोई भी किया है। भाई देखो, कोई चीज़ है, अगर तुम उसका प्रूव नहीं दे पा रहे, और सुनो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये कोई ऐसा कोई रोग तो है नहीं कि रोग हो कि कोई छुपाना है कि उसको आप दिखा नहीं सकते या बता नहीं सकते। ये डिग्री है, और डिग्री है तो ये दिखानी पड़ेगी। और देखो, जब तक नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपने उसमें नॉमिनेशन में भी यही वो भरी हुई है और एफिडेविट दिया हुआ है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या ग्रेजुएट हूँ। अब मान लो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियर की डिग्री मेरे से कोई भी ले लो। अब तो गुजरात कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी बार बार मांग रहे थे तो 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, मांगते रहेंगे। वो हाई कोर्ट का और उसका मैटर है। देखो, हम उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनने कुछ छिपा क्यों रहे हैं, अगर उनका सब कुछ सही है तो दिखा दे, जनता भी देख लेगी, पूरी भारत की जनता भी देख लेगी। भाई अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं ये सबसे भ्रष्ट है। दूसरी बात, ये वो है, क्या नाम है, अशिक्षित है, सबसे कम पढ़े लिखे हैं। अब जब वो खुद ही वीडियोज में बोल रहे हैं, इंटरव्यू ले रही हैं एक मैडम, उनके सामने बोल रहे हैं कि मैडम मेरी जो ग्रामीण जो शिक्षा होती है 8वीं पास तक की बेसिक शिक्षा, केवल मैंने वही की है, उसके बाद में मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो केवल गुणा ही गुणा हूँ, गुण गए हैं, पढ़े लिखे नहीं है। बता दिया है तो बार बार उसी बात पे घोरो घोट क्यों चल रही है? नहीं, घोरो घोट तो यूँ चल रही है ना, वो प्रधानमंत्री हैं, नहीं समझ रहे। अब इन्होंने केजरीवाल जी के उसको एक मंत्री को भी तो पहले जेल में भेजा था इसी डिग्री के ऊपर ही, उसकी भी तो फर्जी डिग्री थी, जो अपना मालवीय नगर से थे। बीजेपी कह रही है गर्व होना चाहिए, डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। बताइए, गर्व होना चाहिए कि इतनी विकास कर रहे हैं मोदी जी, उसके बावजूद भी डिग्री पर टिप्पणी करके उनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, उस विकास का नाम बता दो, बस एक जो विकास हो रहा है उसका नाम बता दो। केवल 2 सड़क इन्होंने बनाई है, एक मेरे हिसाब से 2-3 सड़क बनाई है। एक बनाई है इन्होंने कर्नाटक में, एक बनाई है दिल्ली से बम्बई वाली, और एक बनाई है इन्होंने शायद बुंदेलखंड। 33 लाख करोड़ का निवेश तो मात्र यूपी में किया गया है।
कि यूपी में आया है, अभी उन्होंने बोला है व्यापारियों ने, अब क्या पता हमें कब आएगा, किसका आएगा, और वो 33 लाख करोड़ है किसका, ये अभी जनता को नहीं पता है। जिस दिन जनता के सामने ये बात खुलेंगी ना, कह रहे रोजगार नहीं, मेला लगा था, सरकार तो ब्याज पे लेके आ रही है विदेश से पैसे, और व्यापारी 33 लाख करोड़ पैसे ही नहीं होते, वो 100 लाख करोड़ हर साल कमाए जा रहे हैं। और सरकार अपना, जो पहले सरकारें थी वो 50% खुद अपने सोर्स से कमाती थी और 50% वो पब्लिक से टैक्स में लेती थी। अब ये पहली सरकार है जो 95% टैक्स से ले रही है और केवल 5% अपने सोर्स से कमा रही है। जब तक ये पूंजीपति ये है ना जो 35 लाख करोड़ कह रहे हैं, इनकी भी सब इंक्वायरी हो जाएगी, ये किसका पैसा क्या है, कैसे घुमा घुमा पात्रा जी कह रहे हैं विपक्ष बस ढोंग कर रहा है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है तो बस ढोंग करेंगे सब लोग मिलकर। मुद्दा मैडम देखो, ये कोई बनाए नहीं जाते, ये तो अपने आप बन जाते हैं और बने हुए हैं। अभी तो एक हिंडनबर्ग आया, थोड़ा टाइम दो, बहुत 10 हिंडनबर्ग आने वाले हैं। ये जो झूठा हिंडनबर्ग है, झूठा हिंडनबर्ग नहीं है, हिंडनबर्ग की वजह से तो पूरा बैठ ही गया, वो पूरा उसका शेयर मार्केट। और यही तो खेद है बीजेपी को कि जनता को भरोसा तक नहीं है। जनता को तो भरोसा नहीं है ना, क्योंकि जनता लुटी है। अब उसका जो चैनल है ना लुटने वाला, वो सारा सिस्टम होगा, धीरे धीरे ओपन होगा और 2024 तक तो इतने हिंडनबर्ग आ जाएंगे भारत में कि मोदी जी को और भाजपा को जवाब देते नहीं बनेगा। ये सारा जो सिस्टम बनाया गया है ना, जो 120 करोड़ जो लोग हैं उनको जीएसटी से, इनकम टैक्स से 35 टैक्स डेली देता है एक आदमी। किसान खेती छोड़ रहा है, 33 कितना है, हर दिन 5000 लोग छोड़ रहे हैं और हर दिन 33 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने जितना टॉर्चर कर रहे हैं ना नीचे वाली जनता को, ये सारा पैसा तुम कहाँ से 35 लाख करोड़ ले आए, तुमने कैसे वो कर दिया? जब 120 करोड़ जनता, उसमें से 30 करोड़ ऐसी है कि उसको खाने एक टाइम खाने के भी पैसे नहीं है, खाने का अनाज नहीं है, और तुम कहाँ से ये ला रहे हैं, व्यापारी कहाँ से ला रहे हैं? इनका एक सिस्टम, एक चैन ऐसी बनाई गई है कि उसको पहचानना ना तो सरकार के बस का है, ना किसी एजेंसी के बस का है। और केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ना, इनसे कहीं भी साइन करवा लो, वो उन्होंने साइन करवा लिए हैं। देश को क्यों खाई, अमीर और गरीब के बीच में क्यों इतना डिफरेंस होता जा रहा है, क्यों रेसो बढ़ता जा कितना रहा है? दमदार बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जब वो बोलते हैं तो उनकी रैलियों में करोड़ों की तो भीड़ होती है। अरे तो बोलते ही तो बोलते हैं, करते तो नहीं है ना। और यहाँ करने वाला चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए। बोलो तो बिल्कुल भी मत, अपने घर बैठे रहो, कहीं भी मत जाओ, भीड़ में भी मत जाओ, लेकिन करू तो चाहिए। अब ये करू है नहीं, करू का 70 साल में बर्बाद हुआ है तो समय तो लगेगा ना। जितनी योजना चलाई, जितना लोन लाए थे, शेयर लाए थे, वो शेयर पता है कहाँ गल रहे हैं? हयात जो होटल है उसके सामने एक पार्क में कितने करोड़ों रुपए के शेयर हैं, वो उसके ऊपर पन्नी पड़ी हुई है, नहीं समझ रहे, बोरी पड़ी हुई है उन शेयरों के ऊपर। कहाँ है वो शेयर जो लाए थे, वो कहाँ है? जितनी भी योजना चलाई थी, जितनी स्वच्छता वाली थी, वो सब कूड़े में। जो योजना एक बार शुरू कर दी, उसके बाद में दूसरी बार देखा नहीं। जो योजना है उनका कोई इन पे सर्टिफिकेशन नहीं है, इन पे। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कह रहे हैं कि विपक्ष ही मौका देता है पश्चिमी देशों को टिप्पणी करने का, आप लोगों की वजह से प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हो रही है। नहीं, देखो एक मिनट सुनो ना, प्रधानमंत्री जी की जो वो दे रहे हैं वो अपने विवेक से दे रहे हैं, उनको कोई बोला तो जा नहीं रहा। और प्रधानमंत्री जी में कुछ अवगुण भी होंगे। आज आप मतलब केवल तारीफ ही तारीफ सुनोगे, अब तो 9 साल हो गए तारीफ सुनते हुए, अब तो 10वीं साल है, अब रिजल्ट निकालना है। देखो इस देश को ना, अब देश पे टाइम नहीं है, जनता पे टाइम नहीं है। बीजेपी पे भले ही होगा, मोदी जी पे भले ही होगा आगे का टाइम, लेकिन जनता पे नहीं है। जनता हिसाब मांगती है। कहने की विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। कभी प्रियंका गांधी जी डरपोक प्रधानमंत्री बोल देती हैं। नहीं, डरपोक, और वो तो उस वे में बोला है जैसे पुलिस को आगे कर दिया, ईडी को आगे कर दिया, कोर्ट को आगे कर दिया, उसलिए डर के लिए बोला है। सभी लोग तो निष्पक्ष हैं, फिर इसके लिए सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार क्यों ठहराना? नहीं, एक बात बताओ, जब कांग्रेस थी, आप पूरे केसेस की स्टडी कर लो, 50% कांग्रेस की जितने भी सहयोगी थे, कांग्रेस के जितने मिनिस्टर थे कि उनके ऊपर थे, और 50% विपक्ष वालों पे थे, बिल्कुल बराबर लेके चलती थी। ये क्या है यहाँ कि 97% तो विपक्ष वाले हैं, 3% अपने वाले हैं, जो अपने वाले वो हैं जो आगे हारने वाले हैं, मतलब उनको आगे कर देता फॉर्मेलिटी के लिए 3%। जब ईडी को और इनको आपको बिल्कुल पारदर्शिता दिखानी है, सीबीआई को और इनको, तो आप बराबर उनको लो। अब भ्रष्टाचार कर रहा है तो भ्रष्टाचार का मतलब ये थोड़ी है कि केवल विपक्षी कर रहा है। भ्रष्टाचार तो ये होता क्या है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिखा तो दिया है कि वहां से पढ़े हैं, अब भी टिप्पणियां करना बंद नहीं करेंगे।
नहीं नहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाएगी। एमए थोड़ी होता है, पहले तो आप बीए तो ऐसे ही मांगते रहेंगे। अरे पहले बीए होगा, यूनिवर्सिटी तो कुछ भी बोल देगी। गुजरात में सजा भी गुजरात में ले जाके कर दी, कर्नाटक की सजा ये तो कहीं का कहीं ले जाके दे देते हैं ना। इसका वहाँ गुजरात से कोई मतलब नहीं है। गुजरात एक देखो, जब ले जाके ये गुजरात को सारे वहाँ महाराष्ट्र से उखाड़ के इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही थी, फैक्ट्री लग रही थी, वो सब गुजरात ले गए। इनका जो सिस्टम इन्होंने मध्य प्रदेश फेल कर दिया, उसका ग्रेनाइट का काम चल रहा था, उसको ले जाके अपनी मिट्टी 10 रुपये किलो बेच रहे हैं ये, और उसकी सिरेमिक टाइल बना के बेच रहे हैं। ये वाली जो टाइल लगी हुई है उसका ग्रेनाइट बिल्कुल वहीं खदानें बंद पड़ी हुई हैं, उसकी इकोनॉमी रुक गई है मध्य प्रदेश की। बीजेपी कह रही है क्या फर्क पड़ रहा है, बीजेपी के नेताजी कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है डिग्री से, जब आपको पता है प्रधानमंत्री इतने अच्छे तरीके से डिग्री ना होने के बावजूद मान लेते हैं, उसके बाद भी देखिए कितने अच्छे तरह से देश को चला रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ, फिर पियोन की क्वालिफिकेशन आपने 12th पास क्यों किया है? बताओ ना। पियोन को भी ऐसे ही रहने दो, आईएएस को भी बिना डिग्री के ही रहने दो, और इंजीनियर को भी ऐसे ही रहने दो। कोई भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस भारत में सिविल इंजीनियर को छोड़ दो, एक पोल कोई बना सकता है भारत में? सिविल इंजीनियर हटा दो बस, उसमें से सिविल इंजीनियर नहीं होना चाहिए। क्या ये बना लेंगे, नेता बना देंगे क्या कोई भी? ये संसद जो बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, 20,000 करोड़ लगा रहे, पता है इस लेंटर के नीचे ही दब के मर जाएंगे। एक पिलर खड़ा नहीं कर सकता पूरी संसद में, पूरे सांसद मिलके। ये आप अरविंद केजरीवाल जी की काम है, जिसका जो काम है वो उसी का काम है। नहीं समझ? केजरीवाल जी की बोली बोल रहे हैं। मैं इंजीनियर हूं और मुझसे आप किसी अपने वेटनरी का या किसी आदमी का इलाज करवाने लग जाओ तो वो तो मरेगा ही ना, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो जानता ही नहीं कितनी डोज किस लिमिट में देनी है। तो ये कुछ नहीं जानता। जिसका जो काम है ना, जो इंजीनियर का काम है वो इंजीनियर ही करता है। अरे विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि 24 में आएंगे तो मोदी ही। विपक्ष को कोई डर नहीं है। देखो, विपक्ष तो अपना अब वो है, अब डरना है पब्लिक को। अपना सोर्स, अपना पैसा, अपनी जमीन, अपनी नौकरियां कैसे बचानी है बस 2024 में बीजेपी से। और बीजेपी नौकरी छीन रही है। क्यों? नौकरियां गई नहीं क्या? 73 लाख लोगों को अभी रोजगार दिया है रोजगार मेले में। मैडम 73 लाख काउंटेबल नहीं है यहाँ पॉपुलेशन है जो 140 करोड़ है, उस 73 लाख को नहीं गिना जाता है। आपने तो 2 करोड़ पर ईयर दी थी और 18 करोड़ हो गई वो। कह रहे बीजेपी नेता कह रहे जिन लोगों को यूट्यूब से नौकरी मिली है वो भी तो देखिए ना, डिजिटलाइजेशन का कितना फायदा हुआ। नहीं, यूट्यूब से मिली है, चलो हमने मान लिया है, तो वो इन्होंने परमानेंट थोड़ी की है, वो तो रेगुलर मास्टर रोल पे है। मास्टर रोल पे तो कोई भी कर लो, यूट्यूब पे का है वैसे भी आ जाएंगे, इंटरव्यू रिज्यूम डाल देंगे। लोग ऐसे टिप्पणी करते रहेंगे उनके कम पढ़े होने। देखो, कम पढ़े पे टिप्पणी नहीं है। ये देश ऐसे फंस गया है आज की डेट में कि इसको जो सुलझाने वाला आदमी है ना, हम नहीं कहते, हाँ, जैसे भी देशों में इंटरव्यू हो रहे हैं, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, और बड़े बड़े जितने भी देश हैं, यूरोप के देश हैं, उनमें सब में इंटरव्यू होता है। हम तो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी भी हो जाएंगे, एक किसानों को प्रतिनिधि हो जाएगा, एक राहुल जी भी हो जाएंगे, एक ममता बनर्जी भी हो जाएंगी। आप यहाँ इंडिया गेट पे मंच क्यों नहीं लगाते? तो वही तो बीजेपी कह रही है सारे चोर चोर इकट्ठा हो रहे हैं। मंच लगाओ, वहां चोर सिद्ध कर दो ना। मंच लगा लो इंडिया गेट पे, 1 महीना चलो डिबेट को चलाओ, और उसमें जो 10 बर्निंग पॉइंट है भारत के, एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, क्या नाम है, मेडिकल फैसिलिटी है, या डेवलपमेंट है, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर रेलवे है, जैसे इन्होंने जो बेके हैं PSU 24 PSU जो बेके हैं उन्हें लाने का भी काम किया जाएगा। तो इनका इंटरव्यू कर लो, वहां आ जाओ, पढ़े लिखे, चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया, उनकी डिग्री भी मान ली, तो वहां आ जाओ, क्या दिक्कत है? वो केजरीवाल भी रहेगा, सब रहेंगे, एक मंच पे आ जाओ सारे लीडर, और आके इंटरव्यू होगा। भाई देश का 90 लाख करोड़, लगभग 90 लाख करोड़ चोरी हो रहा है, और केवल देश का बजट 75 साल में 45 लाख करोड़ पहुंचा है केंद्र का बजट अभी तक, और इसमें से 90 लाख करोड़ चोरी हो रहा है। तो आप क्या मान रहे हो? ये देश अभी भी सोने की पटरियों पर रेल दौड़ सकती है, अभी भी सोने की चिड़िया है। पर ईयर जिस दिन मोदी जी 15 अगस्त का भाषण दे रहे थे वहां लाल किले से, उस दिन भी दैनिक जागरण की निकाल लो, आज व्हाट्सएप पे और न्यूज निकाल लो, दैनिक जागरण में स्पेशल छपा हुआ है। ब्रिटेन फर्स्ट संस्था है ब्रिटेन की, जैसे ये हिंडनबर्ग है, जैसे ऐसे ही ब्रिटेन फर्स्ट है, उसने बोला है भारत का जो आज भी भारत सोने की ही चिड़िया है उतनी ही, लेकिन भ्रष्टाचार जो इसको निगल रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोकने वाला चाहिए। वहां क्लियर हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार रोक के प्रूफ दे दे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बता दे, पहले बता दे चुनाव से पहले, और जो बता देगा सबसे ज्यादा, मान लो मैं बता रहा हूं 30 लाख करोड़, मैं किसान का प्रतिनिधि हूं, अगर मान लो केजरीवाल 40 लाख करोड़ बता रहा है उस भ्रष्टाचार के पैसे को, 50 लाख करोड़ मोदी जी बता रहे हैं, 60 लाख करोड़ राहुल जी बता रहे हैं,
तो आप बता दो, सोर्स दे दो, वेरीफाई कर लेंगे। एक 20 आदमी की कमेटी बन जाएगी देश के बड़े बड़े लोगों की, वो कमेटी जो डिसाइड कर देगी, जो फैसला कर दे उसको पीएम बनाओ। तो देख लीजिए किस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत अभी भी जो है पटरियों पर वापस आ सकता है। किस प्रकार से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत अभी भी सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। अगर भ्रष्टाचार का समापन करना है तो एक बैठक बिठाई जाए और उसमें तमाम मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत करी जाए और कितना विकास हुआ है जमीनी स्तर पर ये जाना जाए। उसके बाद ये तय किया जाए कि 24 का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये आम जनता की आवाज है, ये जागरूक जनता की आवाज है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।